नमस्ते सर, मेरा नाम सुनीता है। मेरे गांव का नाम दौलत सिंह की ढाणी है। भारत संकल्प यात्रा के दौरान आपने जो 17 जनवरी 2024 को बानसूर क्षेत्र में ये स्टॉल लगा रखी है, इसके बारे में यदि आप कुछ हमें जानकारी दे सकें तो आप बताइए। सर, हम यहाँ पे ये जो बाजरे की जो पकौड़ी बना रहे हैं ना, हम महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए बना रहे हैं, क्योंकि महिलाएं क्या कर रही हैं कि बेसन से और ये मैदा को ज़्यादा मतलब यूज ले रही हैं रसोई में। तो हम रसोई को सुधारने के लिए ये कर रहे हैं, लाइव इसलिए रख रहे हैं कि महिलाओं को हम ये समझाएं कि आप बेसन और मैदा को अवॉइड करें और बाजरे को जो ये पकौड़ी बना रहे हैं, हम बाजरे से हम कई प्रकार की चीज़ें बना रहे हैं। बाजरे की पकौड़ी है, चीला है, टिकिया है, बाजरे का हलवा है, लड्डू है, मठरी है, बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बना रहे हैं। हम ट्रेनर भी हैं सर, युवा जागृति संस्था में जो महिलाओं को हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो हम महिलाओं को ये इसीलिए लाइव रखा है कि ये जो टेस्ट करे और खाए और घर पे बताए और अपने बच्चों को भी बना के खिलाए, तो उनका ये रसोई सुधर सकता है। क्योंकि रसोई में बाजरे को मतलब पहले तो रोटी खाते थे लोग, आजकल बाजरे की रोटी खाना बच्चे पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि यूँ कह रहे हैं मम्मी ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि टाइट है, हम नहीं खाएंगे। तो ये अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के अपने बच्चों को खिलाए, तो इससे बच्चों की सेहत सुधर सकती है, बच्चों की ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि क्या कर रहे हैं कि मैदा खाते हैं तो बच्चों के हाथों में जाके चिपक जाती है, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती है। ये बाजरे में बहुत सारा फाइबर होता है, तो वो सर्दियों में अपन लड्डू ये सारी चीज़ें बना के खिलाए ना बाजरे की, तो बच्चों में ग्रोथ होगी। वो बच्चा मतलब आजकल हाइट भी बहुत कम हो रही है और बीमारियाँ इतनी हो रही हैं, क्योंकि पानी तो पीते ही नहीं है लोग। गेहूँ खाते हैं और मैदा खाते हैं तो पानी की तो प्यास लगती नहीं है। डॉक्टर कहते हैं पानी पियो, तो बाजरा खाएंगे तो पानी खूब पिएंगे। तो हम महिलाओं को यही संदेश देंगे कि बाजरे को अपने रसोई में यूज़ करें और ये अलग अलग पकवान बनाकर खिलाएं बच्चों को और अपने परिवार को। और यदि कोई महिला आपसे प्रभावित होती है और इस संस्था के द्वारा आपसे जुड़ना चाहती है, तो संस्था से जुड़ने का क्या प्रोसेस है? इसमें क्या है सर, हम सबसे पहले एसएसजी में जुड़ते हैं। एसएसजी में हमें 10 से 15 महिलाएं होती हैं। तो मैं वो 10 से 15 महिलाएं एक ही गांव की होनी चाहिए या कोई भी हो? सर एक ही गांव की होनी चाहिए, क्योंकि दूर दूर की होंगी तो अपने बैठक रखते हैं ना वो एक महीने में, तो दूर दूर के आने में दिक्कत होती है। तो एक गांव की होनी चाहिए और वो ऐसी महिलाएं होनी चाहिए कि वो एसएसजी ग्रुप को लंबा चला सके। तो ऐसी महिला होनी चाहिए। एक सबसे पहले एसएसजी ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद में हम एसएसजी से लोन लेके अपने घर पे जो छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं। अब मैं हूँ सर, मेरे पास है, मैंने जब मैं शादी हुई तो मैं 10वीं पढ़ी लिखी महिला थी। तो सर उस टाइम मैंने मतलब ऐसे कौन सी सन में की थी 10वीं आपने? मैं 2008 में। 2008 में 10वीं की थी और आप फिर 10वीं करने के बाद आपकी शादी हो गई और फिर आप परिवार में रही, परिवार का गृहस्थ जीवन अपनाया और फिर घर में आप अपने पतिदेव के साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर एक सेवा भी कर रही हैं। और भारत का जो राजस्थान क्षेत्र है, इसमें बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है और बाजरा की जो कीमत है वो बिल्कुल कम होती है। तो इस तरह से हम अपने भी रुपए बचा सकते हैं और बेचकर रुपए कमा भी सकते हैं। आपने ये सब बताया। यदि कोई महिला आपसे जुड़ती है, 10 महिलाएं नहीं हो पाती, उसमें 7 महिलाएं हो पाती है, तो ऐसे में क्या करोगे आप? सर 7 महिलाएं हो पाती हैं तो उसमें देखो हम तो यानी कि लघु उद्योग ये 7 महिलाएं भी कर सकती हैं, क्योंकि ग्रुप होना चाहिए, एक छोटा सा ग्रुप। जैसे मैं एक महिला ही स्टार्ट करी फर्स्ट में, लेकिन मैं 10 से 15 महिलाएं हम काम कर रहे हैं इसमें। क्योंकि अब जैसे मैं अकेली तो नहीं कर पाऊंगी सर, क्योंकि लंबा नहीं चल पाएगा अकेली करूंगी तो। मुझे तो समूह की ज़रूरत होगी। तो मेरे समूह में हम 10 से 20 महिलाएं हैं अब फिलहाल। तो 20 महिलाएं हम ये मिलेट्स पे काम कर रही हैं। जब से मोदी जी ने इंटरनेशनल मिलेट घोषित किया तब से हमने स्टार्ट कर दिया था। तो आज मैं यही कहूँगी सर, जब मैं 10वीं पढ़ के यहाँ पे शादी करके आई मेरे ससुराल में, तो मैं सबसे बड़ी थी पीहर में और ससुराल में भी। तो सर मैं मतलब पढ़ नहीं पाई, लेकिन फिर मैं युवा जागृति संस्था से मिली, ये गोकुल जी से मिली, तो हम मुझे पढ़ने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया, मैं पढ़ी और आज मैं 12th करी हूँ सर। लेकिन अब आगे और भी पढ़ना चाहूँगी सर मैं। लेकिन ये है कि सर मैंने घर पे एक छोटी सी स्टॉल भी खोली, जिससे मैंने कॉस्मेटिक की दुकान है, आज वो बहुत बड़ा रूप ले चुकी है सर। सीएससी सेंटर है मेरे पास, मैं अंगूठा लगा के पेंशन वितरित करती हूँ। एचपी गैस एजेंसी है मेरे पास, जो मैं 24 घंटे अवेलेबल है सुविधा मेरे गांव में। इतनी मतलब गांव में मेरे बानसूर लेने आते थे सिलेंडर, और पेंशन निकलवाने महिलाएं बानसूर आती थी। तो वो गाँव में हो रहा है, तो मेरे लिए और गाँव वालों को तो खुशी की बात है सर। एक बात और बताइए कि जैसे आपकी ये जो संस्था है, यदि 10 महिलाएं कोई जुड़ जाती है तो आर्थिक सहायता कहाँ से मिलेगी? सर आर्थिक सहायता तो सर युवा जागृति संस्था है ना, इन्होंने महिलाओं को RSCIT कोर्स करवा के, अकाउंट कोर्स करवा के, तो यहाँ पे इनको महिलाओं को जॉब भी दिया है। जैसे मैं भी जॉब कर रही हूँ युवा जागृति संस्था में, और ये ट्रेनर के रूप में मैं काम कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे सैलरी तो दे रहे हैं, तो मैं आर्थिक सशक्त हो गई सर। तो मैं अपने परिवार में जो कंधे से कंधा मिला के जो मैं अपना हेल्प कर रही हूँ। पहले मुझे कोई नहीं पूछता था घर में, जो छोटे मोटे फंक्शन होते थे, लेकिन आज मुझसे मेरे परिवार वाले पूछते हैं, क्योंकि मैं 2 पैसे कमा घर में ले जा रही हूँ। तो पूछेंगे ही भाई ये काम कैसे करें, इसको कैसे करना
है, लेकिन मैं ये सभी महिलाओं को ये ज़रूर कहूँगी कि आर्थिक सशक्त बने, अपने पैरों पे खड़ी हो और कुछ कमाई। जैसे पकौड़ी मैंने बनाई है, बहुत अच्छा है सर, ये पकौड़ी का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। बाजरे के मतलब ये लोग ये करें कैसे बनाई, आपने ये टेस्ट किया तो इनको सबको अच्छा लगा। तो ये आपने जो नया प्रयोग किया है मोटे अनाज का, और ये काफ़ी चल निकला है, राजस्थान की बात करें तो दिल्ली जैसे शहरों की जो महिलाएं हैं, यदि वो जुड़ती हैं आपसे, तो क्या आप दिल्ली की महिलाओं को भी ट्रेनिंग दे पाएंगी? बिल्कुल सर, दे पाएंगे हम अभी 24 तारीख को, पिछले 24 तारीख को, 24 दिसंबर को हम यहाँ जयपुर में स्टॉल लगाई थी सर, हमारी लाइव थी वहाँ भी हमने बाजरे के पकोड़े, बाजरे का दलिया, बाजरे का खींचड़ा, बाजरे की रोटी, कढ़ी वो भी बनाए थे, वहाँ पे लाइव रखी थी हमने। सभी महिलाओं को ट्रेनिंग दी, जो भी हमारे पास आई ना उनको सबको ये रेसिपी बताई, तो सभी महिलाएं उतनी खुश हुई कि वो बोली हम आज से ही प्रण ले रहे हैं कि अपने रसोई में बाजरे को रखेंगे। और ये सरकार वर्तमान में जो इंदिरा रसोई योजना एक चल रही है, उसमें भी अभी भजनलाल सरकार ने कहा है कि हम बाजरे का भी प्रयोग करेंगे। तो आप ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है बाजरे का जो इंदिरा रसोई में आप चाहोगी रखना? सर देखो, बाजरे का ये क्या है कि लड्डू तो अपने सर्दियों में ही रख सकते हैं, बाकी अब बिस्किट है, नमकीन है, मठरी है, ये अपना गर्मियों भी रख सकते हैं सर, तो ये रख सकते हैं अपन। और ये जैसे अब ये लाइव में तो रख रहे हैं तो ये तो कंटिन्यू चल सकता है सर, जैसे पकोड़ा है, चीला है, बाजरे का दलिया है, ये हमेशा चल सकता है सर। तो ये थी मेरे साथ सुनीता जी, और इन्होंने अपने स्वयं सहायता समूह के बारे में पूरी जानकारी दी। हम